अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था बुक के न्यूमेरिकल से। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि सिल्वर सल्फाइड्स इन एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 grams of Ag2S is reacted with excess of hydrochloric acid is given in the following equation। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। इसमें हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। पहला एक तो कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl, हमें AgCl का जो है वो मास मालूम करना है, और दूसरा जो हमें मालूम करना है वो मालूम करना है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास जो है मास गिवन है, मास गिवन है Ag2S का, इस यानी ये हमें इसका मास गिवन है। मास ऑफ Ag2S इज़ 24.8। अब हम मैं डेटा में ना मोलर मास भी लिख रही हूँ सबके एक साथ, ताकि फिर बाद में हमें सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो मोलर मास ऑफ Ag2S का लिखूँगी, जो कि हमारे पास होता है 248 हमारे पास होता है मोलर मास ऑफ Ag2S। और अब मैं जो AgCl का भी मैं मोलर मास निकाल लूँगी, साथ में डेटा में ही लिख रही हूँ मैं। मोलर मास ऑफ AgCl इज़ 143.5। अब हमें मास मालूम करना है किसका, AgCl का हमें मास मालूम करना है, और वॉल्यूम मालूम करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ H2S। अब हम क्या करेंगे, वही हम पहले क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें गिवन है जो कि हमारे पास है 24.8 अपॉन मोलर मास हमारे पास क्या है 248 Ag2S का हम कर रहे हैं, तो हमें इसका मोलर मास लिखना है 248। 24.8 डिवाइडेड बाय 248 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। ये हमारे पास आ गए मोल्स। मोल्स के बाद हम क्या करते हैं, मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास आ गया 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 कैसे आया, तो हमारे पास ये जो 2 है ये कैसे आया, 0.1 तो इसके मोल रेशियो से आया। तो ये जो 2 है ये हमारे पास आया क्योंकि हम AgCl का निकाल रहे हैं ना मास। मोल रेशियो मैंने आपको जो निकालना सिखाया था उस वैसे निकालेंगे। तो AgCl का हमारे पास जो 2 है ना, यहाँ पे 2 मोल्स इसकी वजह से हमने 0.1 मल्टीप्लाई बाय AgCl का मास निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब हम 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2। उसके बाद हम जो है वो मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। मास का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मास का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल जो हमारे पास ये मोल रेशियो वाले आए होंगे उसका हम लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय AgCl का मोलर मास 143.5। सही है। यहाँ पर हमने मोलर मास किसका यूज़ किया था, Ag2S का। Ag2S का हमने क्या यूज़ किया था, मोलर मास। और यहाँ पर क्योंकि हमें AgCl का निकालना है तो यहाँ पर हम AgCl का, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है कि हमें क्वेश्चन में मास किसका गिवन था, Ag2S का, जिसका मास गिवन था
फ़र्स्ट उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये पहले भी समझाया है, पहले जब चैप्टर स्टार्ट कर रही थी, कि जिसकी वैल्यू गिवन है उससे स्टार्ट करना है। तो Ag2S का हमारे पास मास गिवन था, तो हमने फ़र्स्ट उससे स्टार्ट किया, उसके मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकाले, उसके बाद मोल रेशियो निकाला, मोल रेशियो के बाद जो है मास का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद जो उसमें मोलर मास है वो AgCl का होगा, जो कि हमारे पास है 143.5। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 28.7। ये हमारे पास आ गया मास। अब निकालना है हमें वॉल्यूम। इजी है वॉल्यूम निकालना, इतना मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम निकालना है। नंबर 2 पे हमारे पास है वॉल्यूम। तो अब हम वॉल्यूम का कैसे निकालेंगे, इसमें हम जो है मोल रेशियो करेंगे। वॉल्यूम हमें निकालना है H2S का, तो ये डायरेक्ट हम करेंगे मोल रेशियो। मोल रेशियो करेंगे। Ag2S हमारे पास क्या आया था, Ag2S के हमारे पास मोल्स क्या आए थे 0.1। हम 0.1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1 है और मोल्स हमें क्या निकालना है H2S, यहाँ पे भी 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो मोल रेशियो में हमारे पास 0.1 ही आ जाएगा। कुछ नहीं है तो 0.1 ही आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का, B इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम का लगेगा, तो मोल्स हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पे 0.1। एक सेकंड, यहाँ पे मोल हमारे पास क्या है 0.1। मोल रेशियो वाला करते हैं। मोल हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी 22.4। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसमें मास निकाला और वॉल्यूम निकाला, जो कि हमें वॉल्यूम H2S का निकालना था। तो इसका हमें जो है वो वॉल्यूम निकालना था, इसकी हेल्प से Ag2S की हेल्प से H2S का निकालना था, जो कि हमने यहाँ पे 0.1 यूज़ किया, वो किया है हमने Ag2S का, जो हमारे पास यहाँ पर आए थे मोल्स। और बाकी मोलर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। हमें 6 जो हैं इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम्स ऑफ SO2, मास इन ग्राम्स ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 grams of O2 gas at STP, number of molecules of 126 grams of water, mass in grams of 4.8 exponent 24 atoms of sodium, number of formula units in 333 grams of CaCl2। तो हम जो है इन पार्ट्स को करेंगे। अब सबसे पहले हम करते हैं वाला नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 grams ऑफ SO2। ये कैसे करेंगे, हेडिंग डालते हैं। पहले नंबर 1 कर रहे हैं। नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम डेटा बना लेते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है। मास है 6.4 ग्राम्स में हमेशा मास होता है, तो मास हमारे पास गिवन है 6.4। अब जो है SO2 का मोलर मास भी निकाल लेंगे। SO2 का हमारे पास मोलर मास होता है 64। ये होता है हमारे पास SO2 का मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में हमें जो है पहले मोल्स जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं हमें वहाँ पे मोल्स निकालने होते हैं। मास निकालने से पहले हमें मोल्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मोल्स निकाला। अब मोल्स में हमारे पास मास जो है वो है 6.4 अपॉन मोलर मास है हमारे पास 64। तो इनको कैलकुलेट करेंगे अब। 6.4 डिवाइडेड बाय 64, तो हमारे पास आएगा 0.1। तो ये निकल गए हमारे मोल्स, जो कि हमसे पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ़ मोल्स इन 6.4 ग्राम्स। मोल्स पूछे हुए थे 6.4 ग्राम्स ऑफ SO2 में, तो हमारे मोल्स आ गए 0.1। अब नंबर 2 में हमारे पास क्या है, मास इन ग्राम्स ऑफ 4.5 मोल्स। मास इन ग्राम्स, मास दिया हुआ, मास इन ग्राम्स ऑफ इथाइन। इसमें हमें मास मालूम करना है ग्राम्स में, और हमें 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन दिए हुए हैं। मास इन ग्राम्स, मास हमेशा ग्राम्स में आते, तो हमें मास मालूम करना है जो, और हमें 4.5 मोल्स दिए हुए हैं। तो इसमें जो है हमें मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसमें मोल्स नहीं निकालेंगे। अगर मोल्स ऑलरेडी गिवन है तो हम मोल्स नहीं निकालेंगे। नंबर 2 कर रहे हैं। मोल्स हमारे पास गिवन है 4.5, और अगर मैं मोलर मास निकालूं C2H2 का, तो हमारे पास इसका मोलर मास आता है 26। और अब हम डायरेक्ट मास का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि मोल्स हमारे पास हैं। तो मास का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल हमारे पास है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26, तो हमारे पास आए हैं 117 ग्राम्स हमारे पास आ गया मास। अब थर्ड हमारे पास है, थर्ड में हमारे पास पूछा हुआ है कि वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम्स ऑफ O2 गैस एट STP। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें जो है वो मास गिवन है, जो कि हमारे पास है 38.4 मास है हमारे पास। मोलर हम ना ग्रुप में डेटा में लिख लेते हैं। मोलर वॉल्यूम हमारे पास है 22.4। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, V इज़ इक्वल्स टू मोल्स, नहीं हमारे पास जो है इसका एक और, वैसे तो वॉल्यूम का हमारे पास होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो इसमें जो है हम एक अलग से भी एक फार्मूला होता है, जो कि हमारे पास होता है V इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ये भी एक फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें हम मोल्स निकालते नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं लगाऊंगी V इज़ इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, तो इसमें हमें मोल्स निकालने की नीड नहीं है। तो इसका अब हम इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये फार्मूला भी आप जहाँ पे इस चैप्टर के आपने फार्मूलाज वगैरह लिखे होंगे, तो ये वाला भी फार्मूला उसमें ऐड कर दें। तो वॉल्यूम निकालने का ये वाला फार्मूला भी होता है। तो 38.4 मास अपॉन मोलर मास हमारे पास जो है वो होगा O2 का 32 मल्टीप्लाई बाय 22.4। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 26.88 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास हमें जो बोला हुआ था वो बोला हुआ था कि हमें जो निकालना है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, लेकिन ये हमारा आ रहा है डेसीमीटर क्यूब में। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आई है ना 26.88, इसको हम कर देंगे 26.88 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 26880। तो
0.2688 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम। तो जब भी डेसीमीटर से क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिएगा, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में करना हो तो डिवाइडेड बाय 1000 होता है। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब बाकी जिसके 3 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।